अब पार्ट बी देखें। पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट डी में सॉरी, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अबाउट विच एबीसीडी हैज द रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। हाँ भाई बताओ, रोटेशन सिमेट्री कैसे बनेगी? रोटेशन सिमेट्री से मुराद इसकी ये है कि वो कोऑर्डिनेट बताएं जिसके ऊपर ये जो पैरेललोग्राम है ये उसकी रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर 2 हो। कौन सा पॉइंट होगा जिस पर रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर 2 होगी? 5 और 2 बजा फरमाया आपने। 5 और 2 नहीं, 5 और 3। 5 और 3 बिल्कुल इसके सेंटर वाला पॉइंट होगा, ये वाला। ये शेप घूमेगा, बी से सी उठ के ए डी की तरफ आ जाएगा और ए डी बी सी की तरफ चले जाएगा। शेप बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 5,3 ठीक है भाई। इस पेपर का एयर है आपके पास 1997 मई जून। अच्छा भाई, क्या कह रहा है इसमें? द डायग्राम इन द आंसर स्पेस शो द ट्राइंगल ए एंड बी। ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द ट्रांसलेशन 5,-1। ट्राइंगल ए से जो है ट्राइंगल सी बनेगा और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो क्या है? 5,-1। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। 5,-1 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 1। एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट ट्रेवल करेंगे अलॉन्ग। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक बॉक्स नीचे। एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये टॉप वाला जो पॉइंट है ये मैंने मूव करके यहाँ मार्क कर दिया। 5 आगे और 1 नीचे, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट के साथ ट्रैवल करवाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक नीचे। ये वाला पॉइंट यहाँ मूव करेगा जो यहाँ पे बना हुआ है। अब दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली यहीं पे होना चाहिए। ये बन गया आपका शेप। हाँ भाई, समझ में आया? हाँ। सर 5,-1 ग्राफ के हिसाब से नहीं, नहीं होना चाहिए? हर हर पॉइंट को मूव क्यों? करवाते हैं ना। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? हाँ,
रोटेशन कब होती है ट्रांसलेशन क्या? में? ट्रांसलेशन में रोटेशन अबे होती है ना? दिमाग खराब है क्या? ट्रांसलेशन में ऐसे होता है ना, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज इक्वल टू ट्रांसलेशन वेक्टर, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर इक्वल टू इमेज। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पॉइंट क्या है तुम्हारे पास? -1 और 4 है ना। ट्रांसलेशन वेक्टर कितना दिया हुआ? 5 और -1। इमेज निकालो, इसमें से क्या निकलेगी? 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 4,3 होना चाहिए। ये देखो 4,3 पे आ तो रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने उठा के यहाँ बनाया, 4,3 पे तो बन रहा है। सही। अच्छा, उसके बाद देखो पार्ट बी में कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी। ट्रायंगल ए से ट्रायंगल बी बनाई, ये कौन सी ट्रांसलेशन है? क्या है ये पूछना चाह रहा है वो। ए से बी में हुआ क्या है ये बताएं। साफ साफ नजर आ रहा है भाई, क्या हुआ जल्दी से बता दे जरा। ट्रायंगल ए से ट्रायंगल बी बनाए, क्या चीज़ है ये? रिफ्लेक्शन है, इनलार्जमेंट है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, क्या है? रोटेशनल है। रोटेशन है। तो रोटेशन तो समझ में आ गई। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि आपको ये देखना है कि एंगल कितना है, ओ सेंटर ऑफ रोटेशन कितनी है। एंगल तो 90 डिग्री का है, और एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब बात होगी किसकी? सेंटर ऑफ रोटेशन की, क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं लिखेंगे तो ये बात का स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं होगा। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है बेटा, इसका सोच के मुझे बताइए। सर लेफ्ट पे जो कॉर्नर है जिस पे क्रॉस है। नहीं 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 बेटा नहीं, मेरी बात सुने। ये इस शेप पर नहीं होगा सेंटर रोटेशन, कहीं और होगा। इस शेपवा पे नहीं हो सकता। समझा नहीं मैं। सेंटर रोटेशन वो होता है ना जिस पॉइंट से पूरे शेप को घुमाया जाता है। हम्म। तो सेंटर रोटेशन कभी भी शेप के ऊपर थोड़ी होता है, वो तो बाहर होता है। सर 4 3 होगा ना। एक्स पे 4 और वाई पे y- 3। इतनी दूर नहीं नहीं नहीं। तुम ए सर और बी को उससे देखो, रोटेट ए और करेंगे। बी को देखो, ए और बी को देखो बेटा। हम्म। तो सर ये लेफ्ट जो बॉटम वाला जो पॉइंट है ट्रायंगल का, इसको इससे हम कर सकते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। कौन से पॉइंट से? जो आपने बनाया है, जो आपने ड्रॉ करा है, वन एक्स का 1 और वाई का 2, उससे रोटेट कर सकते हैं ना। एक्स का 1 और वाई का 2? नहीं नहीं, हाँ इससे भी रोटेट कर सकते हैं, पर अगर इससे रोटेशन होगी, अगर ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन होगा बेटा, तो ये शेप तो यहीं आ जाएगा, सिर्फ यहाँ बन जाएगा। ओरिजिन लग रहा है। ओरिजिन के आसपास है। ओरिजिन 1 1 लग रहा है। -1 देखो। -1। हाँ देखो, पहले देखो, बस मैं दिखा रहा हूँ, पहले देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं एक ना, दो -1 नहीं तीन है। चार, रुक तो जा। ये आया यूं करके। आपको ट्रायंगल बनाना होता है, यही सिखाया था ना मैंने। आप हम्म। रोटेशन या ट्रायंगल बना लेते हैं, हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल को ज़रा रोटेट करें 90 डिग्री पे। कितने बॉक्सेस जा रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बनेगा। हम्म। इसका मतलब कौन सा पॉइंट है? -1। क्या कहलाएगा ये? 0, -1। बाकियों को समझ में आया?
नहीं सर। नहीं समझ में आया। ये इस पॉइंट रोटेशन की क्लास में थे आप? रोटेशन की क्लास में थे? नहीं सर। बेटा तो फिर एक काम करो, बाहर रस्सी से लटक जाओ जाके। अबे जब रोटेशन की क्लास में नहीं थे तो अभी तुम्हें बात कैसे समझ में आएगी? रोटेशन पूरा समझा दिया मैंने। रिकॉर्डिंग देख के आनी चाहिए थी ना क्लास के अंदर। देख लूंगा। मिनाहिल आ गया। आ गया। और कौन कौन है क्लास में? वो आई सुरीली आवाज वाले? मुदार? जी सर। मुदार के बच्चे? तुम्हें एक करिश्मा दिखाऊं मुदार को? मुदार जरा देखो, तुम एक मैजिक देखो। तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। तुम्हारा वेट कर रहा था मैं कि तुम आओ तो मैं तुम्हें दिखाऊं। ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। बल्कि पीपल में चले जाते हैं, पीपल में मिल जाएगा जल्दी से। पहले नंबर पे ही पड़ा हुआ था। अच्छा मुदार, स्क्रीन नज़र तो नहीं आ रही होगी, रुको मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करूँ तुम्हारे साथ। नज़र आ रही ना स्क्रीन? अच्छा अब देखो, ये तुम्हारा 21 तारीख वाला मेंस्ट्रुएशन का असाइनमेंट। अच्छा ये तो तुमने कमेंट लिखा था, इसको छोड़ दो, पकड़ो। ये वाला असाइनमेंट देखो। ये क्या है बेटा? क्या लिखा हुआ है ये क्या चीज़ भेजी है तुमने मुझे? सर ये पीडीएफ बना के भेजी थी। मुदार मैं पूछ रहा हूँ क्या चीज़ भेजी है बेटा आपने? कहाँ गया ये? जवाब दो। हेलो। हाँ हेलो बोलो। सर ये पीडीएफ बना के भेजी है मैंने। ये आपने पीडीएफ बना के भेजी है? हाँ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज़ कम आ रही, जोर से बोलो। सर ये पीडीएफ बना के भेजी है, आंसर की शीट्स हैं इसमें। यार तुम तो अजीब कोई आप चमन आदमी हो यार। डॉक्यूमेंट ऑफ क्लाउड ऑफ एडोब डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तुम, जिसके पास एडोब नहीं है वो कद्दू चेक करेगा तुम्हारा असाइनमेंट? तुम्हें बताई थी क्या मैं स्कैनर से तुम्हें पीडीएफ सेंड करनी है, तुम मुझे क्लाउड की आईडी वो भी लिंक भेज रहे हो। और लिंक भेज रहे हो तुम मुझे क्लाउड का, मैं तुम्हारे क्लाउड पे जाके चेक करूँ तुम्हारा असाइनमेंट? है? सर ये लैपटॉप में नहीं हो रहा ना कैम स्कैन। सर तो वो स्कैन लैपटॉप डाल में नहीं हो दूंगा रहा? सर। भाई एक मिनट बात सुन, लैपटॉप में नहीं हो रहा, मोबाइल में तो होगा कैम स्कैनर। बट है? उसमें ये वाला वो ऑफिशियल आईडी नहीं है टैब। अबे मोबाइल यार अजीब कोई चमन आदमी हो तुम यार। मोबाइल के कैम स्कैनर से उसको स्कैन करो, लैपटॉप में डाल दो और इससे लैपटॉप से अपलोड कर दो। मैंने तुम्हारे किसी भी असाइनमेंट पे कोई मार्क तुम्हें नहीं दिया है, वैसे ही तुम्हारे पेपर में बिल्कुल कम मार्क है, तुम फेल हो। तुम्हें अभी बता रहा हूँ मैं, ये कोई हरकत नहीं है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं तुम्हारे क्लाउड पे जाके मैं तुम्हारा असाइनमेंट चेक करूँ। इससे पहले भी किसी असाइनमेंट में मैं कमेंट लिख के तुम्हें रिटर्न कर चुका हूँ। तुमने उसके बावजूद अभी तक यहाँ यही वाली चीज़ सबमिट करा रहे हो तुम मुझे। इसको सही करूँ। अभी तो मैं मार्क्स तुम्हारे काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी पेपर में मुझे वो अभी शीट भेजनी है 11:30 तक, तो मैं उसमें तो मार्क्स काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई असाइनमेंट खुल ही नहीं सकता। तुमने लिंक भेजा हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करता हूँ, वो क्लाउड की आईडी मांगता है। ओके सर मैं आपको ठीक करके दे दूंगा सारे असाइनमेंट।
अच्छा भाई, इसके बाद है आपके पास देखो भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास 1998 में जून का। मई जून 1998, ठीक है। इसमें वो ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज द ट्रायंगल T1, T2, T3 एंड T4। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स T1 onto T2। T1 से T2 बना है भाई। T1 से T2 क्या हुआ है? सर आप टीटू मामा को जानते हैं? हैं? नहीं, मैं नहीं जानता T2 का होगा। तुम इधर बताओ T1 से T2 क्या हुआ है? सर इनलार्जमेंट हुआ है और अबे, रोटेशन भी हुआ T1 से T2 बोल रहा हूँ भाई मैं। T1 ट्रायंगल और T2 ट्रायंगल। है, रोटेशनल है। सर रिफ्लेक्शन हुई है क्या? मतलब आप मुझे बता रही हो, पूछ रही हो मुझसे? दोनों समझिए। नहीं, आपको बताना चाहिए ना, मैंने अच्छा मैं पूछा है ना। बता रही हूँ, मुझे क्या? रिफ्लेक्शन लग रहा है। अच्छा सैफ, तुम्हें क्या लग रहा है? रोटेशनल। अच्छा, अली फैसल है क्लास में? इसका आंसर है 3-2। ओ माय गॉड, आपका भाई ब्रो। अली फैसल नहीं है क्लास में। बुरहान क्या लग रहा है बेटा? बुरहान, टेडी बियर। वहां से रिफ्लेक्शन हुई, रोटेशन हुई है, तो ये कहीं तो कहीं चला गया शायद ढक्कन। रोटेशन T2 है कहाँ? T2 है कहाँ? ये चीज, ये एपिक, ये देंगे। सर अबे नहीं नजर ये आ T1 ये रहा, T2 ये रहा। रहा। अब नजर आया? जी। क्या है? रोटेशन, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है? रोटेशन। तुम तीनों के तीनों जो है ना, एक काम करो, मुंह धो के आओ अपना जाके। मुंह धो के? हाँ, अबे ढक्कन इधर देख। जब भी ऐसे तुक्का नहीं लगाते कभी भी। जब डिफाइन करना होता है ना, तुक्का कभी नहीं लगाते। आप चेक कर लें कोऑर्डिनेट्स। क्या कोऑर्डिनेट है इसका? 3,2। इसका क्या है? 4,2। इसका क्या है? 3,5। इसका क्या है? -5, -3। इसका क्या है? -2, -3। इसका क्या है? -4, -2। क्या हुआ है अब बताओ? रिफ्लेक्शन ना? हाँ ना, तुम तो सही बोल रहे, तुम तो चुप रहती ना, तुमने अच्छा क्यों ओके बोल ओके दिया? ओके ओके। बताओ तुम तीनों, क्या हुआ है? कोऑर्डिनेट ने अपनी जगह चेंज की और अपनी साइन भी चेंज कर ली। क्या होता है? ये कब होता है? रिफ्लेक्शन में नहीं होता? हाँ होता है। y = -x पे रिफ्लेक्शन अंडर, सर आप बोलते मान लेते। मानना पड़ेगा आपको। रिफ्लेक्शन अंडर y = सैफ, जी सर। मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम ये बोलोगे। क्या बोलूँगा? कुछ नहीं, छोड़ दे, सो जा तू। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी देखो इसका। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स T1 onto T3। T1 से जो है वो T3 बन रहा है, उसका आपको मैट्रिक्स चाहिए। अभी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसको अभी साइड में रखें। इस वाले कुछ पार्ट को हम नहीं कर रहे। अच्छा आगे बढ़े। T1 इज मैप ऑन टू T4 बाय द एनलार्जमेंट। T1 से जो है वो T4 बना है बाय एन एनलार्जमेंट।
इनलार्जमेंट के जरिए। मान लिया भाई T1 से T4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है इनलार्जमेंट के जरिए। स्केल फैक्टर पूछ रहा है और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट पूछ रहा है। चलो बताओ स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या क्या हो सकता है। सी का पार्ट 1 स्केल फैक्टर है, रेशियो 1:2 है। 1:2 है, पूछ लो। हाँ, हाँ बेटा, कोई और? यानी कि 1/2 कह रहे हो ना तुम स्केल फैक्टर। सैफ स्केल फैक्टर यस क्या कह सर। रहे हो? स्केल फैक्टर क्या कह रहे हो? ये क्या होता है? तुमने बोला ना 1:2 है, हाँ, 1:2 है। हाँ, यानी कि 1/2। नहीं 2/1। एक मिनट, किसका? T1 से टी, T4 तक का? हाँ T1 से T4 का। तो हाँ 1/2 हुआ। अबे T4 से T1 नहीं हाँ, बना, T1 से T4 बना। तो 2/1 हुआ। हाँ 2/1 हुआ। स्केल फैक्टर तो सही बता दिया इसने, लेकिन एक चीज़ इसने गलत बता दी, इसने साइन नहीं बताई मुझे स्केल फैक्टर की। माइनस में होगा, हाँ माइनस में होगा। क्यों माइनस में क्यों होगा? पीछे बन रहा है। हाँ पीछे बन गया। इसका मतलब k = -2। ये तो तो हो सर गया। सेंटर 0,5 होगा क्या? सेंटर बिल्कुल आपने बजा फरमाया, सेंटर होगा इसका 0,5। ठीक है, अब जिन बच्चों की अभी भी समझ में नहीं आया तो वो देखें इसमें क्या करते हैं हम। इसमें हम ये करते हैं बेटा कि हम इसमें किनारे मिला देते हैं। किनारे कैसे मिलाते हैं? किनारे बहुत आसान है मिलाना। इसका कॉर्नर पकड़ा आपने, इसको इसके कॉर्नर के साथ ले आया, लाइन खींच दी आपने, यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये वाला जो कॉर्नर है ये कहाँ गया है, ये इधर आया है, इसके साथ आपने लाइन खींच दी। बल्कि 5,0 नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, 1,5 हो रहा है। और इसका कॉर्नर आपने उठाया यहाँ से, इसको आपने इसके साथ लाइन खींच दी। सारे के सारे कॉर्नर्स एक जगह पे कट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जो है हमारा वो कहलाता है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। X पे 1 और Y पे 5 आ रहा है। वहाँ से देख लिया। जी। अरे थोड़ा नजर नहीं आ रहा सही। हाँ वो नज़र मुझे भी नहीं आ रहा था, मैं भी 0,5 ही समझा था। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? नहीं, एक और दफा समझा दे। झूठ के मर जाओ। देखो बेटा, वो समझने के बाद कर लूंगा। ये वाला किनारा, ये वाला किनारा है ना, और ये वाला किनारा जो है, ये वाला कॉर्नर जो है वो यहाँ पे आया है, और ये वाला जो कॉर्नर है एग्जैक्टली वो यहाँ पे आया हुआ है। सही है। तो हर कॉर्नर से उसके अपने रिस्पेक्टेड कॉर्नर तक लाइंस बनाते हैं आप। जिस पॉइंट पे सारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना बेटा, वही होगा आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। क्या समझे? समझे कि समझ नहीं गया। समझे? समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब आओ। अब फिर एक और मैट्रिक्स वाला आ गया, इसको करो साइड। पार्ट डी। अच्छा उसमें तो सभी मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स का 2 ही पार्ट थे करने वाले। अच्छा ये याद रखना है आपने कि मैंने मैट्रिक्स वाले सवाल छोड़े हैं, और जैसे ही हम मैट्रिक्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फिर मैं सवाल वापसी इसी एक्सरसाइज पे आके आपको करवाऊंगा। ओ माय गॉड। अच्छा इसका ईयर है आपके पास अक्टूबर नवंबर 1999।
अक्टूबर नवंबर 1999। इसमें क्या कह रहा है? द डायग्राम इन द आंसर स्पेस शोज ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स। ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी बन रहा है और y इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी। ट्राइंगल कैन बी मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी बना है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है एक साथ। ठीक है, अब वो कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है वो देखते हैं। कह रहा है ऑन द डायग्राम ड्रॉ द ट्राइंगल आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन। अच्छा, आपको बनाना है क्या? द फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। पहली जो चीज़ है ना वो रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की बात अभी तक उसने की नहीं है। उसने कहा ड्रॉ द ट्राइंगल आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? द डायग्राम इन द आंसर स्पेस शोज ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल ए कैन बी मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय कॉम्बिनेशन। अच्छा, ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी बना है, तो इसका मतलब सबसे पहले उसने कहा कि रिफ्लेक्ट करके दिखा दें। तो रिफ्लेक्ट करके दिखा देते हैं। सिंपल, ए के ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करना है। अगर मैं ए के ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करूंगा तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो, ये वाला कॉर्नर है ना तुम्हारे पास, एक ये कॉर्नर है बेटा, एक ये कॉर्नर है तुम्हारे पास, और एक ये कॉर्नर है। ये एग्जैक्टली लाइन के पीछे जाएंगे उसी पोजीशन पे, यानी कि ये इस किनारे पर है ना, तो ये आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लाइन से फासला चेक कर लेना, ये वाला इतना ही बॉक्स मैंने यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का फासला देखो ज़रा, ये एक क्रॉस बॉक के बराबर है क्रॉस में, तो ये क्रॉस में यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ। इट शुड बी ओवर हेयर, सही है। और इसी तरीके से ये दोनों बॉक्सेस आ गए। अब इसका देखो, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस में दो बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, तो मैं क्रॉस में दो बॉक्सेस पीछे ले जाऊंगा, ये यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। नाउ वी हैव मेड अ ट्राइंगल विच इज रिफ्लेक्टेड। हाँ भाई, ये बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन कैसे बनी बेटा, समझ में आई? रिफ्लेक्शन में रोटेट भी कर सकता है। नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन में रोटेट उसने किया ही नहीं, उसने सिर्फ रिफ्लेक्ट ही किया है। रोटेट आपको लग रहा है कि हुआ है, रोटेट हुआ नहीं है, आपको लग रहा है रोटेट हुआ है। ठीक है, आप कुछ सोचे ना यार, आप कुछ सोचें। अगर ए का ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक है, आप उसको इधर रोटेट करेंगे तो उसे ऐसा बनना चाहिए ना यार। अगर और रोटेट करेंगे तो उसे ऐसा बनना चाहिए, और दोबारा घुमाएंगे तो उसे ऐसा बनना चाहिए। वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं बन सकता। वो ऐसा तभी बन सकता है जब वो रिफ्लेक्ट होगा। आप इसको भले क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, दोनों में सूरत हाल सेम ही होगी। हाँ बेटे बोलो, बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? तो किसी ने नहीं बोला। ऐसा लगा कोई सब्जी वाला बोल रहा है। बोलो भाई, वो कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? पता नहीं कौन था। चलो, पहला पार्ट तो कर लिया, ठीक है। डिस्क्राइब फुली द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है आपको क्या हुई है। देखो भाई, पहले ए जो है रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद ए ने फिर बनाया बी, तो मुझे लग रहा है एनलार्जमेंट हुई है। क्या आपको लग रहा है एनलार्जमेंट हुई है? जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है, उस ग्रीन वाले ट्रायंगल से बी का ट्रायंगल जो बना है, तो मुझे तो लग रहा है एनलार्जमेंट हुई है। आपको क्या लग रहा है? हुई है, हुई है। हुई है? अभी इतने सारे मैसेज कैसे आ गए? अबे कितना जूम करूं? ये देख, अब आ रहा है साहब नजर? हाँ, क्या हुई है? एनलार्जमेंट हुई है? और दूं मुझे? ये लो, घुस जाओ इसके अंदर, ये लो। अब बोलो क्या हुआ है? एनलार्जमेंट हुई है? हम्म। अच्छा, अब एनलार्जमेंट हुई तो वापसी इसको औकात पे लाएं पहले, फिर एनलार्ज करते हैं। एनलार्जमेंट हुई है ना, तो आप क्या करें, आप उठाएं मार्कर और आप ड्रॉ करें। पहले सबसे पहले तो इस किनारे से इस किनारे तक सीधी ले जाएं लाइन। मुझे तो ओरिजिन लग रहा है, फिर भी आप देख लें अच्छी तरह से। फिर आए आप इस किनारे से इस किनारे तक ले जाएं, ये भी ओरिजिन से जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आप करें इस किनारे से इस किनारे तक आए। ओ बाबा, उड़ी बाबा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
इसमें कह रहा है सबसे पहले आप लिखेंगे इनलार्ज हुआ है, इनलार्जमेंट, सेंटर दिया है आपको ओरिजिन 0,0। स्केल फैक्टर बता दो बेटा मुझे, कोई जल्दी से मुझे बता दो स्केल फैक्टर। ये उसका छोटे वाले से बड़े वाले का हाँ, छोटे वाले से बड़े वाले का स्केल फैक्टर बता दो जल्दी से। ये बना 2/1 हैं 2/1 हैं अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। तो 2/1 को क्या कहते हैं? छोड़ दे तू, बस मैंने लिख दिया। तू मुझे बता। पता नहीं क्या कहते हैं। 2 के नीचे 1। चलो, अक्टूबर नवंबर वाला हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। भाई ये समझ में आ गया था सबको? सारे बच्चों को समझ में आया था? आसान था ना ये सवाल तो? सर एक सवाल है। ये अल्लाह, बोलो बेटा। सर जब हम कर रहे थे इनलार्जमेंट तो आप कोई बॉक्स बना रहे थे और फिर उसके हिसाब से इनलार्जमेंट हो रही थी। समझ तो आ गया मुझे यहाँ पे हुआ क्या, लेकिन वो बॉक्स का क्या सीन था? वो रोटेशन में हुआ था, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ रोटेशन था। में हुआ था? हाँ बॉक्स, रोटेशन वो में तो मैं, ट्रायंगल बना हाँ बॉक्स तो कोई भी नहीं बनाया था मैंने। था आपने। एक बनाया था, जब सेंटर पॉइंट दिया हुआ था ना, तो आपने दूसरा बनाने के लिए ट्रायंगल बनाया था। अच्छा अच्छा, क्या? जोर से बता दो बेटा इसको। जब सेंटर पॉइंट गिवन था और दूसरा ट्रायंगल नहीं गिवन था, दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना था, तो जब बॉक्स बनाया था। अच्छा ये भाई एक दफ़ा और आता है ना अभी क्वेश्चन इसके जैसा, तो फिर उस पर भी डिस्कस कर लेना मुझसे ना। ठीक। अच्छा जी, अच्छा मेरा भी एक सवाल है। हाँ बोलो बेटा, क्या सवाल है? बोलो बेटा, क्या हुआ उमर, क्या सवाल है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। वो मीम देखी है आपने? सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। बेटा वेयर फ्रॉम यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? फ्रॉम विच स्टेप? सर फ्रॉम लास्ट ईयर। और आप कॉमेडियन बन जाएगा बेस्ट। अबे मतलब क्या, कॉमेडियन की क्या बात है? तूने मीम नहीं देखी? मैथ्स के टीचर की मीम है यार, इतनी मशहूर। बच्चा बोलता सर आई डिड नॉट गेट दिस। बोलता बेटा फ्रॉम वेयर डिड नॉट यू डिड नॉट गेट दिस? बोलता सर फ्रॉम लास्ट ईयर। बात तो सही है सर, बच्चे को नहीं समझ में आया, बंदे पेन में अब आप मतलब इतने दिमाग लास्ट उड़ा रहे आखिरी हैं। आखिरी साल तो समझ में नहीं आया। अच्छा कह रहे थे, देखो द डायग्राम shows a triangle A, B and C. Oh my god. Describe fully the single transformation which maps A onto B. A से क्या बना है? B। और कैसे बना है? कैसे बना है? कैसे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है। ठीक है रिफ्लेक्शन है, लिख दिया मैंने आपकी खातिर। नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन मैंने कब बोला? और किसी तो को पूछा? अरे रिफ्लेक्शन ही है। कॉन्फिडेंट रखो तुम। हाँ रिफ्लेक्शन है, लिखे आप। रिफ्लेक्शन है, ए से बी बना ना, पिछली तरफ बन गया ना, परली तरफ घूम गया पूरा। ये रोटेशन पे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये बताओ कौन सी लाइन से रिफ्लेक्शन हुई है, दैट्स द पॉइंट। x इज इक्वल टू 3 अबे डूब के मर जा, डूब के। हिबा y कौन सी लाइन इक्वल से हुई है? टू y वाई इक्वल एक्सिस के 3। हाँ एक्सिस के 3 से हुई है, y इक्वल टू 3। ओ, ऐसे लिखता हूँ।
ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई यार। कौन वो कौन नहीं सी आई अभी तक, वो नहीं आई अभी तक, क्या नाम है उसका, इस्बा। रास्ते में हैदराबाद जा रही है। क्यों, खैरियत? कहाँ गए? अपनी बहन से मिलने जा रही है। अच्छा। रिफ्लेक्शन कौन कौन सी होती है? y is equals to x is equals to और y is equals to x। एक्स वाई इक्वल टू एक्स की होती है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स की होती है, और एक्स एक्सिस से भी होती है, वाई एक्सिस से भी होती है। 4 केसेस बताए थे ना। वीडियो देख लिया करो ना, कभी फंसा करो तो जाके वो यूट्यूब का लिंक है, डायरेक्ट आगे कर करके देख लिया करो वीडियो को, याद आ जाएगा। सर आप नोट्स टू है स्पीड पे रखता हूँ उतना फुट बोल रहे होता है आप। तो तुम, है क्या मतलब? अबे बहुत स्लो पढ़ाया है मैंने उसमें तो, यूट्यूब वाली वीडियो में तो। नहीं, मैं टू सर रैप स्पीड पे करता कर है, देता हूँ। सर रैप क्या हो? कर रहे होते हैं। रैप कर रहे होते हैं कौन? आप सर। कब रैप किया? सर वो टू स्पीड पे रख दो वीडियो तो बर्र ऐसा बोल रहे होते हैं। अच्छा, 2 स्पीड पे बोल रहे हो तुम, तो गलत बात है यार। मजाक उड़ा रहे हो मेरा, शर्म आनी चाहिए साथ। यो यो बच्चा है। मैथमेटिक्स। सर आपका रैपर नाम क्या होगा? इधर देख पहले रैपर। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू सी इस स्ट्रेच फाइंड स्केल फिट इनवाइनरी। बेटा ये छोड़ दो, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। स्ट्रेचिंग इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस राइट नाउ, सो वी आर कटिंग दिस। दूसरा वाला मैट्रिक्स है। दूसरा वाला मैट्रिक्स है, तो वी हैव टू स्टॉप हियर। वी हैव ओनली वन पार्ट टू डू एंड वी डिड इट। क्या पुत्र का आपको बोल दूंगा। पहले बहुत आती थी, अब नहीं आती। कौन नहीं आती? बस वो नहीं आती, मतलब उसकी बात हो रही है भाई। मैट्रिक्स पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते। कहाँ चले गया बेचारा? नहीं, अब कम पूछते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बच्चा डर जाता है यार। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे मुश्किल है तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एक तो मैट्रिक्स उसके याद रखना, कूल कुक, इस तरह से तो मैट्रिक्स है उसके। कूल कुक लुक, ये सारे वर्ड्स हैं। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ अभी बताऊंगा, अभी बताया नहीं ना मैंने, अच्छा। बताऊंगा, आप टेंशन नहीं ले। इसका ईयर क्या है? इसका ईयर है 1999, मई जून 1999। The diagram in the answer space shows a triangle ABC, triangle PQR, and the point D. The translation maps the point A 3,6 onto D 12,6. What is the column vector of this represent this translation? भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने आपको बताया था कि जब भी ट्रांसलेशन की जाती है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन वेक्टर प्लस किया जाता है तो इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है ए और इमेज दी हुई है उसने डी, तो ऑब्जेक्ट आपने लिखा 3 और 6 कॉलम वेक्टर में, ट्रांसलेशन वेक्टर अननोन छोड़ दिया। इमेज में आपने लिखा 12 और 6, और अब ट्रांसलेशन वेक्टर निकालने के लिए 12 और 6 में से आप माइनस करेंगे 3 और 6 को, तो इट मीन्स 12 माइनस 6 3, कितना होगा 12 माइनस 3 बेटा? 9। यस यस। और 6 माइनस 6 कितना होगा? 0। तो इसका मकसद ये हुआ कि इसका ट्रांसलेशन वेक्टर जो आ रहा है वो है 9,0। ये हमने यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है भाई, डन हो गया। टेस्ट हो गया। ओ नाइस, सो नाइस, ठीक है। अगली चीज देखिए। अच्छा, इस गधे ने एक और भी भंड मारा था। इस गधे ने ये भंड मारा था कि नीचे इसने डी दिया हुआ था तो मैं डायरेक्टली देख सकता था। चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई, हो जाता है कभी कभी। पार्ट बी देखें। पार्ट बी में कह रहा है an enlargement maps triangle ABC onto triangle PQR and write down the scale factor of this enlargement। क्या होगा स्केल फैक्टर? ABC से PQR बना है, PQR से ABC नहीं बना, याद रखिएगा। तो ABC वन से अपॉन टू। तू ऐसे तुक्के क्यों लगा रहा है 1/2? तो देख तो ले। साइड्स गिन लिए।
हो गया। अच्छा ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 मान लिया। प्लस में होगा माइनस में होगा? प्लस में। प्लस प्लस 1/2। वासे वासे हिबा, प्लस में माइनस में? माइनस में। एक में ABC से PQ आ रहा है, हाँ तो माइनस में होगा ना। हाँ, तो प्लस में किसने बोला था अभी? स्केल सेफ है ना। फैक्टर तो मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ, स्केल फैक्टर तो मल्टीप्लाई होता है ना, जब तुम इसकी साइड से माइनस में मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो शेप उल्टा हो गया ना पूरा। ये भी चीज़ सही ये भी तो सही। देखो। समझिए समझिए। और वो बियॉन्ड द इमेज बनाया तो सीन ही कुछ और है। अब वो कह रहा है a share ये हमारे पास नहीं है अब सिलेबस में। ये हमारे पास नहीं है अब सिलेबस में। स्ट्रेचिंग और शेयरिंग नहीं है। चलो मैं तुमसे एक सवाल इसमें से ही पूछ लेता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ, ये तो तुमने बता ही दिया, स्केल फैक्टर -1/2। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या होगा। -1,4 सोच लो बेटा। -1.5,4 होगा या -1,4 होगा। तुम सोच लो बेटा। इसका क्या क्या। क्या पूछ रहे हो आप? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पूछ रहा था, तो बना रहा हूँ मैं खुद ही। कौन सा आया वहाँ से? आसिफ भाई इज ऑलवेज राइट। -1, कॉमा। ही इज नॉट ऑलवेज राइट। हाँ, हमेशा सही नहीं होते। ये भंड मार देते हैं पेपर में अजीब अजीब से। मैं बता रहा था मगर मेरा माइक म्यूट था। अच्छा, तुम बता रहे थे तुम्हारा माइक म्यूट था। ये म्यूट तुमको करवा किसने दो। बताया? ये तुमको म्यूट था, किसने बताया तुमको? खुद ही देखा। अच्छा। मैं भी बताने जा रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। हाँ, मुझे भी आ रहा था, मैं भूल गया था मैं। अजीब अजीब ना तुम लोग, ऐसी चुस्से मारते हो क्लासिक, मजा आ जाए। मैं बोल कर सर आप जोक सुनाए मेरे को। चल चले। कौन सा जोक आज सुनाऊं? आज जोक हो जाएगा। अभी तो सुनाया था थोड़ी देर पहले। नहीं सर वो कौन सा बहुत जो? ज्यादा, सर बहुत ज्यादा फनी हो गया था सर, इतना ज्यादा नहीं करा करो। तो माइल्ड। बहुत ज्यादा फनी हो गया था, उमर परेशान हो गया होगा, इतना फनी हो गया था। ओए होए। बचत हो गई बिल्कुल। बंद होने वाला था लैपटॉप। अक्टूबर नवंबर 2000। क्वेश्चन है आपके पास, अक्टूबर नवंबर 2000 से। ठीक है, देखिए ज़रा सवाल की गहराई को समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है द डायग्राम बिलो शोज द ट्राइंगल ए एंड बी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू बी। ए से बी में क्या हुआ है बेटा? सच सच ईमानदारी से बताइएगा। सिंपल वो हुआ है, सिंपल होता है। रिफ्लेक्शन। यार तुम क्या चाह रही हो? तुम मिनाइल, क्यों तुम मुझे क्यों तपा रही हो? बंदूक नहीं है मेरे पास। रिफ्लेक्शन नहीं है तो क्या है? ट्रांसलेशन है ना, सीधा सीधा मूव कर गया ना वो। ओ राइट। ट्रांसलेशन।
ये मेरे माइक का मजाक उड़ाती है, इसका माइक कितना खराब है हैं? इको हो रहा है साउंड। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, अच्छा ट्रांसलेशन के बाद, ट्रांसलेशन तो बता दिया आपने। ट्रांसलेशन से आपका मसला थोड़ी हल होने वाला। आपको ट्रांसलेशन में बताना पड़ेगा उसका ट्रांसलेशन वेक्टर। हिबा बताओ क्या होगा ट्रांसलेशन वेक्टर? हिबा छोड़ो, बल्कि वासे बताओ। वासे बताओ जल्दी से क्या होगा ट्रांसलेशन वेक्टर। वासे किधर गए? सब सारे को गिनने तो थे सर। अच्छा अच्छा सही। गिनो गिनो बेटा गिनो। गिन लिए? नहीं कर रहा हूँ। 1,4 होगा या ऐसा ही कुछ होगा। कॉमा फोर फोर फोर, व्हाट द हेल आर यू? हाँ -1 सर, स्केल बहुत छोटा माइनस है। -2,4। -2,4 एक्स पे नहीं नहीं माइनस। सर जूम नहीं किया हुआ ना आपने इसलिए। नहीं ये नहीं, ले जूम भाई, करा ये हुआ ले, है। ये ले जूम ले ले, ये ले आजा। अब खा ले जूम, खा ले पूरा। चल अब बोल। और क्या होगा अब बोलो। अल्लाह। हिबा क्या होगा? मुझे खुद नहीं आ रहा समझ। ये पहले होगा मनाइल, क्या होगा ट्रांसलेशन वेक्टर? ये तो बियॉन्ड ए होगा मतलब। अबे बियॉन्ड कहाँ से होने लगा, बस ऐसी घुमा, सिर्फ वेक्टर ही तो निकालना है तुझे। ये अच्छा वाला अच्छा, पॉइंट एक ये वेक्टर लिखा हुआ है, निकालना है। एक ये वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, पकड़ इसको। पीछे लेके जा, ऊपर लेके जा, कितना निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्स पे 11 माइनस में, और वाई पे पॉजिटिव में 2। खत्म हो गई बात, बन गया। कितना टाइम लगाओगे तुम लोग हैं? ट्रांसलेशन है, मैं भी ना क्या हाँ करता पता नहीं कि रिफ्रेश करा। ट्रांसलेशन में तुम देख क्या रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे थे। -11,2। हाँ भाई समझ में आया सबको? जी। वाह ब्रो। पिछला सवाल समझाना क्लास के बाद। बेटा तू पहले लेक्चर तो ले पूरे सुकून से बैठ के सुमेर। इतने अरसे बाद तो तुझे हमने क्लास में देखा है कि तू जिंदा भी है या मर गया। चल, आज खुली आईडी। आज क्यों खुली आईडी तुम्हारी? अच्छा वही वाला मामला था तुम्हारा। अच्छा ये वही वाला बच्चा है ना। सही है सही है सही है। इसका मतलब पेमेंट कर दी? तुम तो कह रहे थे तुम अभी पेमेंट नहीं करोगे। क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा तो। हैं? कुछ कह रहे थे तुम? अच्छा क्या? मैं कल क्लास में याद दिलाऊंगा बेटा, मंडे को ना, सबके सामने। अच्छा दे देखो। ट्राइंगल ए मैप ऑन टू। triangle A is map onto triangle C by the rotation of 90 डिग्री clockwise about the origin। ठीक है, ओरिजिन से हो रही है। अच्छा, रोटेशन हो रही है, ट्राइंगल ए से बन रहा है ट्राइंगल सी। हाँ भाई बना सकता है कोई? कोई बना सकता है? कैन एनीवन डू दिस? बात बेटा तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में ना, तो तुम तो परेशान ही ना हो। हमारे, हम सब काम करेंगे तुम्हारे लिए। समझ में आ रही बात? मैं करूंगा फाद, मुझे बुला लेना। इधर देखो, ये बताओ मुझे कि ट्राइंगल ए से ट्राइंगल सी बना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, कैसे बन सकता है? लेबल पहले ओरिजिन ले लो भाई, ओरिजिन ले लो यार, सबर करो। बनाओ, ओरिजिन ट्रायंगल मार्क करो, बनाए सर। ओरिजिन मार्क करो। ये आया ट्राइंगल, यहाँ कॉर्नर गिरा, ये गिरा इधर, ये मिल गया ट्राइंगल। अब तुम इस ट्राइंगल को घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें कैसे घुमाना है। अबे क्या खुल गया ये? अबे क्या खुल गया? हाँ, जब तुम इसको घुमाओगे इस ट्राइंगल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज ना, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा यूं करके, लाल वाला ट्राइंगल। 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेगा ये। सही है।
अच्छा अब इसके किनारे पे देखो, ये वाला किनारा है ना इसका, ये वाला कॉर्नर, इसके साथ ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इधर से मैंने ये नीचे मार्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 यूनिट ऊपर की तरफ गया था, तो ये आगे बढ़ेगा यहाँ से 2 यूनिट, और फिर यहीं पर के ट्रायंगल बन जाएगा। इसको नाम दे देंगे सी का, और इस सबको मिटा देंगे। हाँ बेटा, समझ में आया सबको? नहीं। बुरहान, क्या हरकतें कर रहे हो बेटा? ऐसे करोगे तो कौन आएगा? देखो इधर, आया। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जो मैंने बनाया था रफ में। अगर तुम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसको ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिर्फ इतना सा बताओ मुझे। हाँ होना चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना है। ठीक है, अब किस तरह फॉर्म होगा? तुमने सबसे पहले ऐसे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस तरफ होता है ना बेटे, ये क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। सही है। ठीक है, अब तुमको घुमाना है इस ट्रायंगल को। तुम क्या करोगे? तुमने यहाँ मार्क लगाया ओरिजिन पे, ओरिजिन से घुमाने बोला है ना उसने। तुमने यहाँ से एक ट्रायंगल इमेजिनरी ओरिजिन के साथ कॉर्नर तक इसके फॉर्म कर लिया। सही है। अब जब तुम इस वाले ट्रायंगल को घुमाओगे तो ये कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए। देखो, हाँ। तो बस अब इसके साथ पॉइंट को देख के मार्क कर लो सारी चीज़ें। ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है ना, इधर से नीचे जा रही है आगे की तरफ, तो इधर आनी चाहिए इसे। ऐसा है ना? हाँ। और ये लाइन इसके साथ लॉन्ग आगे बढ़ रही है, तो ये वाली लाइन इसके साथ आगे बढ़ गई अकेले। 2 यूनिट कवर करेगी, 2 कवर कर लिया, अब ट्रायंगल फॉर्म हो गया, खत्म। अच्छा। सही है। ये मैट्रिक्स है, इसे अभी छोड़ दो। सवाल तो आया बड़ा घातक किस्म का, लेकिन तुम लोगों के तोते ना उड़ जाएं, इसलिए तुम्हें दिखा देते हैं वो सवाल। डायरेक्टली अभी सॉल्व नहीं करते, बाद में करेंगे उसको। उसको करते हैं स्टॉप शेयरिंग, और स्टॉप शेयरिंग करके फिर इसको करते हैं अगेन शेयरिंग, और अगेन विंडो के ऊपर हम जाके कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नज़र आ रही है स्क्रीन में? नहीं। झूठ बोलने से कुत्ता काट लेता मुझे लगा कौवा काटता है। बुरहान को कुत्ता काटता है। है। ले सर, आपको क्या काटता है? मुझे कुछ नहीं काटता। क्यों सर, आप झूठ नहीं बोलते? नहीं सर कभी ना कभी तो बोलते होंगे। नहीं, कभी ना कभी भी नहीं बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बोल देता हूँ तुक्के में, दुप्पल में, तो अल्लाह पाक जो है ना फिर उसकी सज़ा बड़ी बुरी देता है मुझे। क्या काटता है? चुट्टी काटता है नहीं नहीं, नुकसान हो जाता है मेरा कोई, है? अल शदीद वो वाला। खाते में से काट लेता है। नहीं नहीं, अल शदीद वाला नुकसान हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि मतलब पैसे गिर जाते हैं, सेल फोन गायब हो जाता है, इस तरह के बड़े बड़े नुकसान होते हैं। मैं झूठ नहीं तो बोलता। पैसे गिर जाते उठा लिया करें। अबे गिर जाते थे मुराद, तेरी ऐसी की तैसी। सवाल देख तू यार। अरे यार सारा खुद को अपना को काट लेता है। अब छोड़ो। क्या? सबको कोई ना कोई काटता है, आप खुद अपना को काट लेते हैं झूठ बोलने के बाद। अबे चल बे सर के पागल है। छूटे अल्फाज अपने आप को काट लेते हैं। सर आप अपने आप सवाल को देख तू, सवाल सवाल देख तू, सवाल। सर आप खुद ऐसे ही पैसे गिरा देते हैं। हाँ यार, कल झूठ बोला था ये। नहीं, याद आ जाता मुझे। रिकॉर्डिंग में सही वाला पार्ट कट कर दीजिएगा। ये जब हमने क्या आएगा बोला ना, बोला? चलो फिर भाई उसको छोड़ो तुम। वो देखो जल्दी से।
बताओ बेटा, पहला वाला जो मैंने पूछा वो बताओ जल्दी से। सबसे पहली वाली जो शेप हुआ क्लॉकवाइज है। रोटेशन 90 डिग्री शायद। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप देखें ए बी ओ को और डी ई ओ को, नजर आ रहे हैं ट्रायंगल? ए बी ओ और डी ई ओ, इसके अंदर क्या हुआ है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नहीं रिफ्लेक्शन है। राइट एंगल कौन की पोजीशन अलग अलग है। कौन कौन है क्लास में? जरा देखो। ABC में साइज भी तो कम हो गया। अच्छा एक सेकंड, अब्दुल वासी ए तुम बी क्या कह रहे ओ हो? का बोल रहे रोटेशन लग रही है मुझे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिनाइल तुम्हें क्या लग रहा है? मिनाइल आसिफ क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अच्छा बुरहानुद्दीन जी सर। क्या लग रहा है तुम्हें? सर मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। अबे क्या मतलब? समझ में ही नहीं आ रहा ये सवाल। मैंने अभी तो आया हूँ पानी पी के, देख रहा हूँ। अच्छा वो ए बी ओ डी ई ओ वाले शेप को देखो बस, ए बी ओ और डी ई ओ वाले शेप को। जुमाना क्या लग रहा है? सर रोटेशन है। तुम जुमाना हो? सर मैं वैसे बता रहा पता हूँ। नहीं। अच्छा पता नहीं, ठीक है। अनाबिया पहुंच रहा हूँ, फात तुम तक पहुंच रहा हूँ मैं, एक नंबर आ रहा है तुम्हारा। अनाबिया, इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, अब इसने बोला नहीं। सर सर मुझे रोटेशन ही लग रही है। अच्छा रूबा शेख, रूबा गई। रूबा एक तो वो चैट वो में चैट मौजूद है। बॉक्स क्या चैट में मौजूद है? चैट बॉक्स पे लिख रही है वो। अबे यार मैं लिस्ट देख रहा हूँ, वो चैट बॉक्स से लेके गदी क्या लिख रही है पता है? इसको नहीं पता? जी लिखा है उसने तो। उसको बोलो वो। रोटेशन लग रही है, रोटेशन। अच्छा फहद तुमको क्या लग रहा है? फहद जावेद मेघानी। सर रिफ्लेक्शन। अरसलान अरशद सर क्या लग रहा है? रोटेशन है रिफ्लेक्शन है? रोटेशन। रोटेशन है। अच्छा बतूल तुम्हें क्या लग रहा है बेटा? बतूल ने चैट बॉक्स में लिखा है। नहीं, रिफ्लेक्शन लिखा तो है, तुम झूठ बोल रही हो। उस वक्त तक नहीं लिखा था। अल्लाह पूछेगा झूठी। उम्मे हानी रिफ्लेक्शन। उसूलन इस वक्त तक जितने लोगों से मैंने पूछा उनके पास तो रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट ज़्यादा थे, रोटेशन वाले कम थे। उसूलन रिफ्लेक्शन ही है, ये है ही रिफ्लेक्शन वैसे भी, रोटेशन नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, y इक्वल टू एक्स की रिफ्लेक्शन है। देखो उनके कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, उनके ऊपर नंबर लिख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा शेप हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे a है, अगर a का कॉर्नर देखो तो क्या लिखा है? 3,1। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,1। और d का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,3। कोऑर्डिनेट शफल हो गया, उसने x को y और y को x बना दिया ना। 3,1 से वो 1,3 बन गया, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स की रिफ्लेक्शन है। यार अंधा भी बता देगा, समझे? अंधा नहीं हूं ना मैं। ये बताओ, ये हाई सवाल जो बाई था, इसमें क्या करना है? पूछो इसमें क्या करना है, उसी से पूछो सवाल जिसमें। स्क्रीन भाग गई। हाँ मैंने भगाई है। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेटा ये चल रहा है एवरीडे मैथमेटिक्स। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है वैसे नंबर? ये एवरीडे मैथमेटिक्स पास पेपर में आपको मिलेगा नंबर 1 पे। सही है। ठीक है,
आज खत्म कर लेंगे टॉपिक पूरा एवरीडे मैथमेटिक्स का आप खुद से बैठ कर। इंशाल्लाह। ठीक ठीक भाई ये सवाल है मई जून 2000 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, मई जून 2000 का। चलो बेटा अब बताओ क्या करना है इसमें। 90 डिग्री क्या 90 डिग्री करना है? आंसर है ये। आंसर है ये? कैसे बता? मेरे को सब पता है। अबे तू ना मैं the flag भाई 90 A is map onto flag B by clockwise rotation of z degree about the center P. Write down the value of z. सर रिफ्लेक्शन है। अबे ढक्कन वही रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, पागल हो गया क्या नफसियाती? वो पूछ क्या रहा है, सवाल तो पढ़ ले पहले, दुक्के लगा रहा है बैठ के। सर कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो गई है। अल्लाह, उसने पहले ही बोल दिया रिफ्लेक्शन नहीं रोटेशन है, और तू बोला आगे रिफ्लेक्शन है। उसने बोला रोटेशन है, जी पे एंगल है और पी का पॉइंट है, तो जी पे एंगल बताना है पहले कि कौन सा एंगल है। हाँ 90 डिग्री है, पर क्लॉक है एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज लिखा हुआ ना क्वेश्चन। हाँ चलो जी, ये तो पता लग गया 90 डिग्री है। आगे बताओ पार्ट बी में क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट बताना है भैया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, किस पॉइंट से आपने उसको रोटेट किया है? मेरे ख्याल से 2 1 है, नहीं 2 है। नहीं, चेक करें कर लिया, कौन सा है। कुछ और है, जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है। वन होगा फिर। क्या 1? 0 1, नहीं नहीं 1 1, हाँ 1 1। नहीं यार, इसका कुछ अजीब सा ही है। पर वो बना ना, कारीगरी करे ना, ट्रायंगल बना है। कारीगरी करता रहा हूँ, लेकिन मैंने कारीगरी देख ली ना, मतलब माइंड में करके कि कारीगरी नहीं हो रही। ओ तेरी खैर, क्या बात है, क्या बात है तैमूर खान, यू आर द चैम्प, चैम्प, प्रो प्रो। ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, यस यस। ये ट्रायंगल यहाँ बन गया। क्या हुआ इसमें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है ना ट्रायंगल, घुमा घुमा। घूमा, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया इसके साथ। कौन सा 90 डिग्री वाला घुमा क्लॉकवाइज? ये रेड वाला, इमेजिनरी। क्लॉक, रेड ये रेड क्लॉकवाइज वाला। घूम के ऐसा कैसा हो गया? अगर क्लॉक इधर देखो मैं बनाया, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसा नहीं होगा। हम्म, बोलो। हाँ हाँ, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये घूमा ना, इसका मतलब यही वाला पॉइंट है, और इसमें पॉइंट जो आ रहा है आपके भाई के पास क्या आ रहा है, वो -1,2 सेंटर ऑफ रोटेशन। हाँ भाई, समझ में आया? बायो वालों को समझ में आया? बायो वालों का क्या मतलब? मतलब बायो वाले बच्चों को समझ में आया? हमें समझ नहीं आता क्या? अबे मैं पूछ रहा हूँ बस। आ गया समझ। कॉमर्स वालों को समझ में आया? यस, और कंप्यूटर वाले तो वैसे हैं ही चैप। मुन्ना भाई मर गए, क्या बोल रहे थे बेटा तुम? वो मर गया ना मुन्ना भैया। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखता। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रहा है बैठ के यहाँ पे? आई मीन मिर्जापुर, मिर्जापुर सारे मिर्जापुर। मिर्जापुर लोग हैं। वही अच्छा वही। मिर्जापुर देख लिया सीजन 2? नहीं नहीं सर यहाँ पर लगा दे। चल बे, लगा दो लगाए सर। लगाए। अमेजोन नहीं है मेरे पास। मैं लिंक भेजता अरे हूँ, फ्री में है मेरे पास पड़ी अबे है। नहीं देखना मुझे, मैं वैसे यार सैफ गलत काम सैफ नहीं मुझे मुझे भेज यार। वही मुझे प्राइवेट भेज और देना व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड पे। तुम प्राइवेट और व्हाट्सएप भेजता हूँ।
अगर आपको चाहिए आपको भी भेजता हूँ मिर्जापुर के लिए। मुझे पहले सीजन 1 का भेजो। सीजन 1 का देखने दे मुझे, सीजन 2 का सीजन छोड़ो, 1 तो सीजन 1 का सर डाउनलोड कर लेना। नहीं पायरेट नहीं में यार, मिल जाएगा सीजन में। ऐसे नहीं सर चाहिए फैमिली वो। साथ बैठ के नहीं देखेगा। देखना गलत मिर्जापुर नहीं करते, पायरेट पे पिट के देंगे चीजों को। अच्छा बस बस, चलो अब तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और अब तुम लोग इसके बाद दूसरी क्लास भी है ना। और आपका अरसलान, राशिद, मिर्जापुर एक मिनट देखने एक जा मिनट रहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। भाई क्लास में सेलिब्रिटी आई है, सेलिब्रिटी, आपको हूँ। पता है? आइए हाँ हाँ आइए, आया है, सॉरी आया है। आई आई है। एक ही वो बात। रश्यू 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 आया है। अरसलान, राशिद, आई है। बेटा आर यू देयर? आर इज इट रियली रश्यू? नाइट्स राशि। जी भाई, कैसे आना हुआ बेटा आज तुम्हारा? खैरियत थी सब? रास्ता वास्ता भूल गया, गलती से लॉगिन हो गया? हैं? ये सुमेर अभी जगह। हाँ अरसलान, अरसलान, राशिद। सर मीट का लोगो चेंज हुआ है। हाँ मीट का लोगो मोबाइल में, एप्लीकेशन पूरी चेंज हो गई इसकी। अजीब सा हो गया। हाँ अजीब सा नहीं, अच्छा हो गया अब तो। पता नहीं सर, बेटा तुम अपना स्कूल आके अपना चेहरा तो दिखाओ मुझे, जरा चेहरा तो कराओ, मुझे, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। सर ये सेलिब्रिटी क्या होता है? ये सारी पता नहीं क्या क्या लेकर आया इसमें, देख ले। बेटा ये पढ़ लिया होता ना इससे, तो ऐसा नहीं होता। मंडे आ रहे हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, आपकी राह तकूंगा। मंडे को आप आइएगा ज़रूर। आपका तो पीरियड ही नहीं है। मंडे को मेरा पीरियड नहीं है? नहीं। नहीं। मैं आऊँगा, इसके लिए आऊँगा मैं मतलब क्लास में। कैंसिल कर देना, ट्यूसडे को बुला ले। नहीं ट्यूसडे को भी पीरियड नहीं है ना मेरा। ट्यूसडे को है है। पीरियड, ट्यूसडे को पीरियड बड़े है। सर फिर। आप ट्यूसडे को आना, अफसोस के आप साथ है। आप ट्यूसडे को आएंगे? अरसलान, अरसलान आप ट्यूसडे को आएंगे? मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। सर आपका पीरियड ही नहीं आएगा ये। आएंगे आएंगे, ट्यूसडे को आएंगे आप? कंफ्यूज हो गया बेचारा कि आज जाऊँ ट्यूसडे को नहीं जाऊँ। आएंगे आएंगे, चलें ठीक है, चलें ठीक है। मैं मंडे को तो वैसे आपसे मिलने के लिए खास कर आऊँगा। मेरा 1 यूनिट फ्री है मंडे को ना, तो मैं उसमें आऊँगा देखने के लिए कि आप कैसे दिखते हैं। हाय 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 हाय। चलो बस थोड़ा सा आप करो इंतज़ार,